हेलो। हाँ भाई बच्चों, आ चुके हैं हम लोग ऑर्गेनिक के थर्ड लेक्चर के साथ। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे। ठीक है, ठीक ही रहोगे। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के नेक्स्ट लेक्चर को लेके कि आज हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। तो है क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? आज तक आपने पढ़ा या नहीं? तो आप देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को लेके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड टॉपिक में हमारा हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कंटिन्यू लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे। शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि बच्चा आराम से देख सके, उस लेक्चर को देख सके। और आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकता है। कंटिन्यू से लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती रहे और वो लेक्चर को देखता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझते हैं है क्या। आप लोगों ने समझा होगा कि एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में आपने सुना होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्या लिख रहे हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। एल्कीन्स का अगर मैं जनरल फॉर्मूला करूं तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का होता है CnH2n+2। एल्कीन्स की बात करूं तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n एंड एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये सभी को पता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया। अब CnH2n+2 एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन्स किस कैटेगरी में आता है? एल्कीन्स आता है हमारा सैचुरेटेड कैटेगरी में। किस में आता है? सैचुरेटेड कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये किसकी में आता है? अनसैचुरेटेड कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूं एल्काइंस की तो एल्काइंस भी किस में आता है बेटा? अनसैचुरेटेड कैटेगरी में। ठीक है, अब हुआ क्या कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क क्या है? हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि सॉल्यूशन अगर कोई सैचुरेटेड है और कोई अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में और ज्यादा आप लोग डिसॉल्व कर सकते हो सॉल्यूट को और सैचुरेटेड में नहीं कर सकते। तो इसमें समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। अगर मैं बात करूं एल्केन्स और एल्काइंस के बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस, अगर मैं बात करूं इसके बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो कितना आएगा कि यहां पे कितने थे? 2n+2 हाइड्रोजन, यहां पे 2n थे। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालते हैं तो वो 2 आएगा। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन डिफरेंस निकालता हूं इन द कंपैरिजन ऑफ एल्केन्स का एल्काइंस के साथ, तो बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंस आता है कितना? 4। सभी को दिखाई दे रहा है 4 आता है ना हाइड्रोजन का डिफरेंस। ओके, चीजों को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अगर मैं एल्काइंस के केस में देखूं, तो एल्काइंस के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते कितने हैं? जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम हाइड्रोजन इज 2n+2। अगर मैं यहीं पे बात करूं एल्कीन की तो एल्कीन्स में जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहां पे जो मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं वो कितने होते हैं? 2n। और अगर मैं बात करूं एल्काइन की तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। अगर यहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन आपसे पूछें, तो वो कितना होता है? 2n-2। बात आई समझ में? सभी में मैक्सिमम हाइड्रोजन पता चल गया, कितना डिफरेंस होता है हाइड्रोजन का वो पता चल गया। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है इसको समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि मैंने एक एग्जांपल लिया C3H6। अब इस C3H6 को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। एक तो CH3, CH2 एंड CH3। ये रहा C3 और ये तो ज्यादा हो गया भाई, 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ 3 और यहाँ पे आ गया एक H।
ये हो गए 3, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं हम लोग, CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं इस केस में, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को हटा के इस बॉन्ड को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा एक H यहाँ, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक करवाया तो एक H यहाँ लगाया, सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। अब ये बन गया, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी थी इसकी, अनसैचुरेटेड की, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आ गई, सैचुरेटेड की, ठीक है। अगर मुझे इसको अनसैचुरेटेड करवाना है तो मुझे बॉन्ड तोड़वा के हाइड्रोजन लगवाने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब समझ में आया कि सर अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस होता है, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन लॉस, अगर 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं तो वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। अगर एक रिंग होती है, एक रिंग की वजह से जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। फिर से सुनो, अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उस डबल बॉन्ड की वजह से 1 होता है। अगर एक रिंग होती है तो उस रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड या फिर 1 पाई बॉन्ड, इन दोनों की वजह से हमारा जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि मैंने बोला था CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूंगा तो वो कितना आएगा, DOU कितना आएगा, 1 आएगा। मैं अगर यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालता हूं, अगर मैं यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालता हूं तो यहां भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं फिर। और मान लिया मेरे पास ये है रिंग, अब मुझे यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो मेरे पास ओनली रिंग प्रेजेंट है, इस रिंग की वजह से जो DOU आएगा वो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है भाई, आराम से समझो सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये आया फिर से, अब ये आया, यहां पे मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 तो पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 3 पाई बॉन्ड है यहां पे और प्लस में एक रिंग है। तो अगर मेरे को DOU फाइंड करना है तो 3 पाई बॉन्ड की वजह से 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और एक रिंग की वजह से 1, तो टोटल जो DOU आया वो कितना आया, 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया कि ये है मेरे पास एक और क्वेश्चन, अब यहां पे मेरे को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो इस पोर्शन के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो कितना होगा, 1 2 3 और एक रिंग, तो यहां पे होगा 4 और इसकी वजह से कितना आएगा, 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है भाई। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और मैं उसको सैचुरेटेड करना चाह रहा हूं तो मुझे डिग्री ऑफ कितने हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करने के, इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, हम वो फाइंड कर रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया इस तरीके से कोई एग्जांपल है, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, भाई रिंग तो है नहीं, तो एक डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दिस इज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और आ जाओ, मान लिया ये है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, भैया रिंग नहीं है यहाँ पे, कोई पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना होगा, 0, ठीक है। चलो हाँ भाई समझ आ रहा है, आ जाओ देखते हैं। अब मान लिया ये आया कोई केस, ये कोई केस आ गया, अब इसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, बताओ आप सभी लोग, सोचो मन में काउंट करो, 5 सेकेंड है आप लोगों के पास, 1 2 3 4 5, निकल गया आंसर। चलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कितना होगा, 1, कुछ बच्चों का ठीक होगा, कुछ का गलत भी होगा, ठीक है।
अब फिर से निकालते हैं। क्वेश्चन तो बहुत होंगे भाई, क्वेश्चन बहुत होंगे। चलो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। कोई रिंग है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है, देख लो 1 2 3, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ जाओ अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। 1 2 3 4 5 और क्या बोलेंगे 6 7। तो इसकी वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? 4। इसकी वजह से कितना आया? 3। 1 2 एंड 3, तो कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 7। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मान लिया, लेट अस अज्यूम, ये मेरे पास एक क्वेश्चन और मैंने दिया, ठीक है, और इसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना है। अब बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? भाई इसकी वजह से कितना होगा? इसकी वजह से, पोर्शन की वजह से कितना होगा? 4। इसकी वजह से कितना होगा? 1 2 3। इसकी वजह से कितना होगा? एक रिंग की वजह से, एक इसकी वजह से, तो कितना बोलोगे? 2। 7 और 2 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। ठीक है, मान लिया कार्बन है, इधर बोल दिया मैंने पीएच, इधर बोल दिया पीएच, इधर बोल दिया पीएच और इधर बोल दिया पीएच। पीएच क्या है? फिनॉल रिंग, यही बेंजीन की तरह समझो। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो कितना होता है? 4। इधर से कितना मिला? 4। इधर से कितना मिला भाई? 4। और इधर से कितना मिला? 4। तो इसका जो DOU आएगा 4 8 12 16, 16 इसका क्या होगा? DOU। ठीक है, DOU समझ में आ रहा भाई? तो हम लोगों ने DOU के काफी क्वेश्चन कर लिए। अब मान लिया ये रिंग आ गई इस तरीके से, इसका DOU बताओ क्या है? भाई इसका DOU 0 होगा। अब 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। आप पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो, जब पाई बॉन्ड है ही नहीं तो इसका DOU क्या होगा? 0 होगा। बहुत बढ़िया, चलो एक सभी बच्चे करके दिखाओगे। इसका DOU बताओ क्या होगा? हाँ सोच लिया, इसका DOU होगा 2, एक इस रिंग की वजह से, एक इस रिंग की वजह से। चलो अब एक बार इसका DOU बताओ, दिस दिस, ठीक है, और एक हम लोगों ने ये कर दिया। चलो बताओ इसका DOU। इसका DOU सोचो भाई कितना होगा? सोच लिया? 1 2 और एक यहां से, तो DOU कितना होगा? 3। आशा करता हूं, आशा क्या आ ही गया वो तुम लोगों को समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और कुछ और चीजें समझेंगे, सीखेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हो तो वो डिस्कस करेंगे। जिसको समझ में आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।